हमारे सामने है मॉक टेस्ट। ये इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 10A डील करता है राइट टू फेयर ट्रायल के साथ। ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है, इट इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो ए है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन 3, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइडेड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल जो 15 है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन फ्रॉम सिंध इन नेशनल असेंबली, ये तादाद में हैं 14 जो वीमेंस के लिए सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर रिजर्व की जाती हैं सिंध से। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइडेड सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी मखसूस अगर रिलीजन के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाए, कोई मखसूस टैक्स जो कि सिर्फ उसी रिलीजन के ऊपर लगाया जा रहा हो, तो उसके अगेंस्ट जो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है हमें, वो है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ पर्सन डाइज इन पुलिस कस्टडी और इन जेल एंड इंक्वेस्ट मस्ट बी हेल्ड बाय। अगर कोई शख्स पुलिस की कस्टडी के अंदर उसकी डेथ होती है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वेस्ट और जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच लॉ इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लॉ या मदर ऑफ ऑल लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये मदर ऑफ ऑल लॉज कहलाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सब ऑर्डिनेट ही बाकी तमाम लॉज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ओनरशिप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉर्पोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द रिट विच कुड नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट इट इज कॉल्ड मैंडामस। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट सेट बाय, इट इज सेट बाय ऑस्टिन। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 1, द 4 स्कूल्स ऑफ थॉट वर फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्बासिड्स। अब्बासियों के दौर में ये 4 स्कूल ऑफ थॉट सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, अ गिफ्ट ऑफ अनबर्न पर्सन इज, इट इज वाइड। किसी भी ऐसे शख्स को गिफ्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो अभी तक इस दुनिया में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट काजी बाई हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ही वाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी दुरुस्त है 40,000। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास सीपीसी का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सूट इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट देन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर फॉरेन कोर्ट के अंदर कोई सूट पेंडिंग है तो रेस सबजुडाइस वहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अप्लाई नहीं होगा। ये जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, द पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट अमाउंट टू नो बार ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन इन कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। किसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर फॉरेन कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई असर यहाँ की कोर्ट के ऊपर नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। क्वेश्चन नंबर 4, द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कैन बी मेड बिफोर द कोर्ट विच पास्ड डिक्री। 12(2) की एप्लीकेशन जो कोर्ट डिक्री पास करे वहीं पे आप दायर करेंगे। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रेस जुडिकाटा। देयर आर 2 कॉइन्स ऑफ रेस जुडिकाटा। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज अ बार ऑन फ्रेश सूट। ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। डिक्री obtained थ्रू फ्रॉड एंड रेस जुडिकाटा। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो जो सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 सीपीसी का आपको प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन डी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, which section of CPC provides the procedure of institution of suit where immovable property is located in different jurisdiction of courts। अगर एक immovable property एक से जायद कोर्ट्स की jurisdiction के अंदर आती है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये जो प्रोसीजर है ये कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, ये प्रोसीजर बयान किया गया है सेक्शन 17 सीपीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9,
सेक्शन 18 ऑफ CPC डिस्क्राइब्स सिचुएशन ऑफ uncertain jurisdictions in case of immovable property for institution of suit. क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अहमद residing in Islamabad publishes defamation against Rehan in Lahore. So Rehan may sue at the both A and B. इस्लामाबाद और लाहौर वो दोनों के अंदर उसके ऊपर सू फाइल कर सकता है। जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे लाहौर कर दे, या चाहे इस्लामाबाद जाके कर दे। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 19 ऑफ CPC डील्स विद, सेक्शन जो 19 है CPC का, ये डील करता है मूवेबल और पर्सनल रॉन्ग्स के साथ। 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ CPC वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर कैन बी चैलेंज। 12(2) के तहत आप डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर इन तीनों की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्शन इज और एक्सप्रेस बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। कौन से जो सेक्शंस जो हैं वो सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के ऊपर बार करते हैं, जो सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14, रेस जुडिकाटा इज अ लैटिन टर्म। रेस जुडिकाटा जो है ये लैटिन टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 9 सिविल कोर्ट्स कैन entertained all suits of civil nature. Question number 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 16, according to section 9 of CPC, civil courts are courts of ultimate jurisdiction. Question number 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। Question number 17, section 172 of the Land Revenue Act is express bar on the jurisdiction of civil courts. Question number 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 18, every suit is instituted in the lowest grade competent court according to section 15. सेक्शन 15 हमें ये बताता है CPC का कि कोई भी अगर आपने सूट फाइल करना है तो आप लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ जजमेंट इट इज कॉल्ड डिक्री इन सिविल सूट्स। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, for determination of arising question during execution a separate suit may be not be instituted. नंबर नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट PPC का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 20 ऑफ PPC। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ PPC द वर्ड पर्सन इज यूज फॉर, जो सेक्शन 11 है PPC का वो पर्सन को एज कंपनी, एज एसोसिएशन और एज बॉडी ऑफ पर्संस तीनों के ही ये यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू डू फ्रॉड इज डीम्ड टू कमिट एन ऑफेंस बाय फ्रॉडुलेंटली। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks is called document। ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू PPC wrongful gain is a gain by unlawful means। wrongful gain एक ऐसा गेन होता है, ये एक ऐसा फायदा होता है जो कि अनलॉफुल तरीके से हासिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड विल। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 29। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, offense is defined under section 40 of PPC। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, the term act and omission is explained under section 33। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पोर्शन CRPC, according to section 4 subsection L CRPC investigation means a proceeding conducted by police। क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन
ए पुलिस। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 4 सबसेक्शन के सीआरपीसी डिफाइंस इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 3, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 was passed or enacted on, it is enacted on 22 मार्च 1898। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4, द सीआरपीसी 1898 contains 5 schedules। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 5(4) ऑफ सीआरपीसी में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, बगैर किसी वारंट के पुलिस ऑफिसर सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by women police constable। अगर किसी विमेन की तलाशी लेनी हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ विमेन पुलिस जो है उसी को ये अख्तियार हासिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच सेक्शन एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। तो ये पावर जो है मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 105 सीआरपीसी का प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन सीआरपीसी दैट सर्च to be made in presence of 2 or more respectable inhabitants of the locality। जब भी किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, सर्च आउट करने के लिए किसी भी मकान के ऊपर छापा मारा जाता है कहीं पे भी, तो वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनमें से दो बंदों के सामने या 2 बंदों को गवाह बना के तलाशी ली जाती है। तो ये चीज़ सेक्शन 103 सीआरपीसी का प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, Which section of CRPC empowers a private person to arrest an offender? किसी प्राइवेट बंदे को कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करने की इजाज़त देता है? वो है सेक्शन 59 ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 61 बाउंड्स पुलिस टू प्रोड्यूस एनी डिटेन्ड पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन विदिन 24 आवर्स। सेक्शन 61 जो है सीआरपीसी का, ये पुलिस को बाउंड करता है कि जिस किसी बंदे को आप पकड़ेंगे आप उसको विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। नेक्स्ट क्यूएसओ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकम्प्लिस। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मोड ऑफ कन्फेशन इन जॉइंट ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 43 ऑफ क्यूएसओ। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ क्यूएसओ, इफ अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट देन इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एनी अदर एविडेंस। बोथ ए एंड बी ये दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द रूल ऑफ रेस जस्टाई इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ऑफ 19। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। Question number 5, the rule of plea of alibi is provided under article 24 sub article 2। Question number 5 का दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी।